हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानम आप सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का इस चैनल यूट्यूब चैनल साइब बेसिक्स पर आप सभी लर्नर्स का वेलकम करती हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो के फॉर्म में बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है जूलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के तहत दिया गया है, उसे मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ। क्योंकि ये जो चैनल है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बीएससी और एमएससी जूलॉजी और प्लस यूपीएससी जो जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख के तैयारी कर रहे हैं या आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो वैसे तो मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कौन कौन सा क्या वो मैं अभी बताऊंगी भी, और आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये है आपका थ्योरी पेपर जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, आप देख रहे हैं यहाँ आपका कोर्स टाइटल क्या है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये है आपका फर्स्ट पेपर थ्योरी से रिलेटेड। इसमें आपको बच्चों कंप्लीट 8 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। देखिए जैसे ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेल बायोलॉजी की सेल के बारे में तो हम 9-10 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9-10 में पढ़ते हैं, फिर 11-12 में पढ़ते हैं। तो बीएससी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सेल बायोलॉजी से ही रिलेटेड टॉपिक दिया गया, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडेशन, मॉलिक्यूल, सेलुलर जंक्शंस ये पढ़ना है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग, सॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस यूनिट 1 में पढ़ना है। तो बच्चों इसी चैनल पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जो प्लेलिस्ट होगा यूनिट 1, वो कंप्लीट ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। तो चूँकि बहुत पहले का वीडियो है, 1-2 साल पहले का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको उसमें मैं स्मॉल लेटर यूज़ करती थी और पेन पेपर यूज़ करती थी। तो वैसे तो कॉन्सेप्ट के लिए वहाँ से आप सुन सकते हैं, अच्छे से वीडियो कॉन्सेप्ट भी गेन कर सकते हैं और अपना सेल्फ नोट भी बना सकते हैं। बट अब मैं अपने सारे कंटेंट्स को अपडेट कर रही हूँ। अब मैं पेन टैब से अपना कंटेंट बनाती हूँ, ताकि आपको रहता तो हैंड रिटन ही है, लेकिन अब और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सारे कंटेंट को अपडेट करना है या फिर जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसे रहने देती हूँ, जो बाकी यूनिट बचे हैं उसे मैं पहले अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको ये पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सेल ऑर्गेनल का ही सेकेंड पार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद पेरोक्सीजोम एंड राइबोसोम। तो ये दोनों यूनिट कंप्लीट 100% मैंने अपलोड कर दिया है। एक बार आप देख लीजिएगा तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड यूनिट में क्या है, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसमें क्या पढ़ना है आपको, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए पढ़ना है, डीएनए सुपर कॉइलिंग पढ़ना है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये भी आपका 100% वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यूनिट 1, 2 और 3 पूरा 100% कंप्लीट फॉर्म में है आपका। प्लेलिस्ट के थ्रू आप मूव करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि यूजी में 2-2 सेमेस्टर करके 3 साल में 6 सेमेस्टर हैं, और पीजी में 2 साल में 4 सेमेस्टर, 6-4 10 सेमेस्टर को मैं एक साथ डील कर रही हूँ। तो सबका प्लेलिस्ट अलग अलग होगा, और प्लस यूपीएससी का भी रहता है। तो अपने अपने प्लेलिस्ट के थ्रू आप मूव करिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये 3 यूनिट हो गया जो मैंने 100% ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको कंटेंट को अपडेट कर दूँगी, सॉरी अपडेट नहीं किया है, अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से पेन टैब के थ्रू कंटेंट को अपडेट कर दूँगी, ठीक है। अब आ जाइए आप यूनिट 4 में। इसमें क्या पढ़ना है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसका मैंने सिर्फ सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन एंड एपोप्टोसिस और मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, बस इतना ही अपलोड किया है। अभी आपका सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, सेल सरफेस रिसेप्टर और जैक स्ट्रैट पाथवे, इतना बचा हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी अभी आपको अपडेटेड फॉर्म में ही मिलेगा। तो 4th यूनिट में आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग पढ़ना है। उसके बाद 5th यूनिट में आपको जेनेटिक्स है। यहाँ तक आपको साइटोलॉजी था, अब आपको जेनेटिक्स है, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें आपको मेंडल्स लॉज के बारे में पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम्स, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला और ह्यूमन में पढ़ना है, और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड डोजेज कॉम्पेंसेशन पढ़ना है। ये अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, इसे मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको अपडेटेड कंटेंट के फॉर्म में आपको 1 by 1 एक वीडियोज़ आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी
यूनिट 5 के नाम से बना दूंगी प्लेलिस्ट, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा ये वीडियोज़, ठीक है। अभी मैंने इसे नहीं पढ़ाया है। उसके बाद आ जाइए यूनिट 6, इसमें भी आपको जेनेटिक्स ही पढ़ना है। जेनेटिक्स का इसी मेंडलिज्म का एक्सटेंशन पढ़ना है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें मल्टीपल एलेल्स, जीन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कुछ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एंटिसिपेशन और इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। ये यूनिट भी मैंने यूनिट 5 और यूनिट 6 बिल्कुल भी अभी टच नहीं किया है। ये यूनिट भी अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो इसे भी मैं अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको वीडियोस अपलोड करूंगी। और एक और बात बतानी है बच्चों, मैं 3 लेवल पे वीडियोस को अपलोड करती हूँ। एक तो शॉर्ट्स के फॉर्म में होता है जो आपको इंट्रोडक्शन बताता है किसी भी टॉपिक के बारे में। दूसरा एक डिटेल वीडियो होता है जिसमें इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, और जो मेन मैकेनिज्म होता है क्वेश्चन का विथ मास्टर स्लाइड, वो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। और तीसरा एक थर्ड स्लाइड होगा जिसमें मैं सिर्फ जो मेन मैकेनिज्म है, सपोज करिए मल्टीपल एलेल्स क्या होता है या फिर जीन इंटरेक्शन क्या है, उसका मेन मुद्दा क्या है, मेन मैकेनिज्म, उसको मैं एक ही स्लाइड में आपको रिवीजन के फॉर्म में एज अ मदर स्लाइड मैं वो 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स 4 मिनट का वीडियो होगा, वो मैं रिवीजन के फॉर्म में रिवीजन के पर्पज से आपको अपलोड कर दूंगी। तो 3 लेवल पे आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए यूनिट 7, इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, बस ह्यूमन कैरियोटाइप स्टार्ट किया है, 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाला है, आप देख लीजिएगा। और अभी हम उसी प्लेलिस्ट में मैं कंटिन्यू करूंगी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एबरेशंस विथ एग्जांपल्स, पेडिग्री और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। ये तो आपको जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया। बाकी ये यूनिट 8 भी मैंने 80 या 90% मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 8। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स, ये मैंने अपलोड कर दिया है। ये डिजीजेज, काउजेज एंड सिम्टम्स कंट्रोलिंग किसका किसका पढ़ना है, तो ट्रिपेनोसोमा, गियार्डिया और उचेरिया का। तो ट्रिपेनोसोमा और गियार्डिया ऑलरेडी अपलोडेड है शॉर्ट्स के फॉर्म में भी, डिटेल वीडियो भी, बस बच गया है आपका उचेरिया। तो ये भी आपको लगभग 90% कंप्लीट है। बस एक वीडियो मतलब एक टॉपिक बचा है, एक वीडियो नहीं एक टॉपिक, क्योंकि उसका मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी, फिर डिटेल फॉर्म भी अपलोड करूँगी, और फिर उसका रिवीजन पर्पज से एक मदर स्लाइड के थ्रू आपको रिवीजन स्लाइड भी मदर स्लाइड मिलेगा, ठीक है। वो 2-3 मिनट का वीडियो होगा। तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि इस तरह से आपको जो मैं पढ़ाने के लिए सोच रही हूँ वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। ये तो थ्योरी पेपर हो गया, पूरा यूनिट 8 तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। अब आ जाइए सेकेंड पेपर जो कि प्रैक्टिकल है, आपको सेकेंड पेपर फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसमें इसका कोर्स टाइटल क्या है, सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें 3 यूनिट है, ठीक है। इसमें भी मैंने 70 to 80% कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। शुरू के 5 वीडियोस आप देखेंगे थोड़ा सा स्मॉल लेटर का है तो वो ब्लर हो चुका है, तो कुछ बच्चों का कंप्लेन आया था कि मैम आप फिर से अपलोड कर दीजिए, तो मैं शुरू के 5 वीडियोस फिर से अपडेट करके अपलोड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने एक 2.0 वर्जन आपको मिलेगा, तो 2.0 करके टॉपिक का नाम सेम रहेगा, बस 2.0 होगा तो आप समझिएगा कि ये न्यू वीडियोज़ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नया वाला सुनिए, और मैंने जैसे जैसे आपको बताया है कि प्रैक्टिकल कॉपी भी लिखना है या धागे वाली फाइल में लिखना है, उस तरह से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे फर्स्ट है टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप्स सच एज बकल एपिथेलियल सेल, न्यूरॉन्स, स्ट्रिएटेड मसल्स यूजिंग मिथाइलिन ब्लू, तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दूसरा है टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप ऑफ ऑनियन, ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है, बट फिर भी मैं फिर से अपडेट कर रही हूँ। टू स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन ग्रास हॉपर टेस्टिस, ये भी अपलोडेड है। ये वाला नहीं है, 4th वाला मैंने नहीं किया है, ये भी नहीं है, 5th वाला भी नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल कॉपी में पूरा आपके सिलेबस में जितना दिया हुआ है 100% कॉपी में लिखना होता है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी प्रैक्टिकल कराया जाता है बस उसका डिटेल लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में आपको क्या था, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, प्रोटोजोन, हेलमिन्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है, और ये बिल्कुल अच्छे कैपिटल लेटर से मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल क्लियर है, कोई ब्लर नहीं है, तो इसे मैं नहीं अपडेट करूँगी। मैं शुरू के ही 4-5 वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। वो प्लेलिस्ट होगा आपको जूलॉजी एमएससी प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट, क्योंकि एमएससी के बच्चों के लिए एज सच कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, और अगर किसी सेमेस्टर में उन्हें सेल बायोलॉजी पढ़ना है तो उन्हें भी ये एक्सपेरिमेंट ही करना होगा, तो वो कॉमन टॉपिक हुआ बीएससी और एमएससी दोनों के लिए, तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना दिया।
उसके बाद टू लर्न द प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट स्टैंड एंड अनस्टैंड स्लाइड, ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद फिर ये भी स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला, ये अपलोडेड है। प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटीन क्रोमोसोम, ये भी मैंने पढ़ाया है। स्टडी ऑफ सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडीज इन बकल स्मीयर एंड हेयर बर्ड सेल्स, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी 4th और 5th अभी नहीं पढ़ाया है। जैसे जैसे कंटेंट रेडी हो जाएगा तो मैं फिर अपलोड कर दूँगी। तो इतना आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका वीडियोज़ अपलोडेड है। आप वहाँ से कॉन्सेप्ट भी गेन कर सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। उन सारे वीडियोज़ में मैंने बता दिया है कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है या धागे वाली फाइल में लिखना है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा, बच्चों चूँकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो 1 by 1 मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आपको सिलेबस पता होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के थ्रू। ठीक है, रहा सवाल एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो 3 लेवल पे आपके क्वेश्चन आते हैं। एक तो 5 क्वेश्चन होता है 3-3 मार्क्स का, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। उसके बाद 9-9 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, और उसके बाद फिर 15 मार्क्स के 2 लॉन्ग आंसर टाइप लिखने होते हैं। तो 3 लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 मार्क्स का होता है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो मार्क्स चेंज भी हो सकता है, कहीं 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट आंसर टाइप 9 मार्क्स में, और लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स में। तो क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन, कंटेंट कैसा लगा, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।